हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में। 1770 7 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, अब इनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के कम्बरलैंड कॉकरमाउथ एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब इनके फादर का क्या नाम था, तो इनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। इनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। अब इनकी माँ का क्या नाम था, तो इनकी माँ का नाम था एन कुकसन। इनकी मदर का नेम था एन कुकसन। ठीक है। अब इनकी वाइफ का क्या नाम था, तो इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिनसन। डेट ऑफ डेथ, अब इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में, 1850 में इनकी डेथ हुई थी। अब प्लेस ऑफ डेथ, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, इनकी डेथ हुई थी रिडल लीस्ट मॉरलैंड में इनकी डेथ हुई थी। अब इन्हें बरी कहाँ किया गया था, इन्हें बरी किया गया था सेंट ऑसवर्ड चर्च में। अब ये तो इनके कुछ पॉइंट्स हो गए बर्थ के बारे में, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डेथ, वाइफ, मदर, इन सब के बारे में बात हो गई। अब कुछ क्रिटिक्स के बारे में देख लीजिए। क्रिटिक्स एंड राइटर्स ऑन वर्ड्सवर्थ। कुछ क्रिटिक्स और राइटर्स के यहाँ पे नेम और उनकी राइटिंग दी गई है, जिन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में कोई बुक लिखी, कोई पोएम लिखी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एगोटिस्टिकल सबलाइम। तो एगोटिस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स ने लिखी हुई है, और ये किसके बारे में लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद आ लॉस्ट लीडर किसने लिखी, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ठीक है। अब आ मोरल यूनक किसने लिखी, पीबी शेले। द पोएट ऑफ अनपोएटिकल नेचर किसने लिखी है, जेएस मिल। ये जितने भी राइटिंग्स यहाँ दी गई सारे वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लाइफ स्टाइल के बारे में लिखी हुई है। और ये जितने भी राइटर्स यहाँ पोएट्स नेम दिए हुए हैं, इन सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जिस तरह से उन्हें वर्ड्सवर्थ के बारे में जो भी नॉलेज थी, उनको जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से समझा इनको तो अपनी अपनी लैंग्वेज में सब ने इनके बारे में इन्हें क्रिटिसाइज़ किया या इनकी तारीफ़ किया, जो भी है इनके बारे में राइटिंग की, तो वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। और ये पूछा भी बहुत जाता है कि जैसे पूछ लिया गया कि आ लॉस्ट लीडर किसके बारे में लिखी गई है, या आ लॉस्ट लीडर लिखी किसने है, तो आपको ऑप्शन टिक कर देना है रॉबर्ट ब्राउनिंग, या किसके बारे में लिखी गई है, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। डैडी वर्ड्सवर्थ किसने लिखी है, एडवर्ड फिtzgerald ने लिखी है। ठीक है। डैडी वर्ड्सवर्थ एडवर्ड फिtzgerald ने लिखी है। अब इसके बाद लिखा है फिलिस्टाइन। तो फिलिस्टाइन किसने लिखी हुई है, AC स्विनबर्न ने लिखी हुई है। ठीक है। ये सारे पॉइंट जितने हैं, आप अगर नोट करते जाएंगे किसी कॉपी में, तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। तो ये किसने लिखी हुई है, टेनिसन ने। ये टेनिसन ने लिखी गई है, टेनिसन द्वारा लिखी गई। अब जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो ये किसने लिखी है, ब्राउनिंग ने। अब इसके बाद द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, ये किसने लिखी हुई है, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, ये लिखी हुई है लॉवेल ने। अब इसके बाद नेक्स्ट है
वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को? तो जॉन क्रो रैनसम ने, ठीक है, जॉन क्रो रैनसम ने ये वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद वन ऑफ द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ये बोला है मैथ्यू आर्नल्ड ने। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, ये किसने बोला है? तो ये बोला है विलियम जे लॉन्ग ने, यानी W.J. लॉन्ग ने ये वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला हुआ है। वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, ये लॉन्ग ने बोला हुआ है। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ये थॉमस डी क्वेंसी ने बोला हुआ है। ओके, एंड देन हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला हुआ है आर्नल्ड एंड थॉमस डी क्वेंसी ने। आर्नल्ड, ये इनके बारे में ये दोनों बातें किसने बोली हुई हैं? ये बातें इन दोनों ने बोली, आर्नल्ड ने भी बोली हुई है और थॉमस डी क्वेंसी ने भी इनके इस बारे में बात की है। देन अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, ये किसने बोला हुआ है? तो ये बात करी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में J.S. मिल द्वारा। J.S. मिल ने इस बात को बोला है, किसके लिए बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोला। ओके, नेचर herself seemed to take the pen out of his hand and to write for him with her brochure and portraiting of power, ये किसने बोला है? तो ये बोला है आर्नल्ड ने। आर्नल्ड ने बोला है ये किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। ओके, अ प्योर सेंसेशनलिस्ट, ये किसने बोला है? गैरोड ने। गैरोड ने। एंड लास्ट वन इज आई व्यूड दी इन द कॉयर ऑफ एवर इंड्यूरिंग मैन, तो ये बोला है कॉलरिज ने, यानी S.T. कॉलरिज ने बोला है ये किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो ये जितने भी स्टार्टिंग से लेकर ये यहाँ पर 19 दिए हुए हैं, तो इन सब को आप एक एक की नोट की तरह अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, की नोट बना के, ताकि आपको जब भी पढ़ना हो तो इसे बस एक बार देखने की ज़रूरत है, बस आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर माय वीडियो।